हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पांचवें दिन भी नदी स्थिर, लेकिन चारों ओर फैले पानी ने शहर के आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में अपना पीला। केवटी सदर उत्तरी की स्थिति भी बाढ़ से काफी गंभीर। जिलाधिकारी ने बिजली पंचायत का किया निरीक्षण। और 95 दिन बाद छात्र छात्राओं ने किया प्रवेश। कोरोना गाइडलाइन के तहत कई जगह फूलों से स्वागत, प्रण कोरोना को परास्त करने का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं बाढ़ की, उसकी धार की। नदी थमी हुई है, 5वें दिन भी स्थिति वही है, लेकिन चारों ओर से पानी के रिसाव से दरभंगा शहर पर दबाव है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 23 की बात करें तो यह बाढ़ से अछूता नहीं है, लेकिन दर्जनों घर इसके लपेटे में आए हैं। पूरे वार्ड में कहीं पानी नहीं है, लेकिन कई इलाका जो हम बता रहे हैं आपको, वार्ड नंबर 1, 2, 3 ये उत्तर की ओर से पानी आया, जबकि 8, 9, 23 ये पश्चिम की ओर से पानी आया। 14 का कुछ इलाकों में भी नाले की ओर से पानी, 22 के कुछ इलाके में। तो स्थिति यही है। अगर नदी इससे 6 इंच से 1 फीट बढ़ती है तो यह विकराल रूप धारण कर सकता है। बहरहाल केवटी में टूटा बांध हवाई अड्डा की ओर से वार्ड नंबर 1, 2, 3 प्रभावित हो गया। हमने दौरा किया कई जगहों का, लेकिन सबसे पहले आपको हम किला घाट की स्थिति बताते हैं कि नदी किस तरह से थोड़ा कम और कहीं स्थिर। तो यानी 5 दिनों से यही है। बाढ़ की धार लगातार, लेकिन लगातार स्थिर भी 5वें दिन। नदी का उफान 1 से 1.25 फीट डेली बढ़ने की रफ्तार थी, लेकिन 5 दिन से यहीं पर थमी है नदी। ये देखिए किला घाट का यह सीरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 5वें दिन भी यही स्थिति है। हालांकि उत्तर और पश्चिम की दिशा से रिसाव से निचले इलाकों के कई वार्डों में पानी का प्रवेश, कई घरों में पानी है। लेकिन यह नदी की बात करें तो केवटी महाराजी बांध टूटने से 1 दिन पहले से नदी स्थिर है और चारों ओर पानी फैल रहा है। सूत्र के अनुसार सोमवार को 2 सेंटीमीटर पानी घटा भी है, या यूं कहे कि स्थिर है। अगर यही स्थिति रही तो पानी उतरने की संभावना, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है नेपाल की तराई में हुई बारिश पर, यहां ऊपरी बारिश पर, और उसके बाद ही स्थिति का आकलन किया जा सकता है। बहरहाल सतर्कता का निर्देश, शहर पर दबाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम
आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 3 का यह दृश्य, 3 का हाल। इसके निचले इलाके में पानी, 2 नंबर का आपने देखा था, 3 का हाल देखिए किस तरह से पानी ही पानी, पीला पानी, बाढ़ का पानी। और दरभंगा शहर का वार्ड नंबर 3 के इलाके में लगातार जो बांध टूटा था, उसके बाद उत्तर की ओर से पानी ने निचले इलाकों में अपना साम्राज्य फैला लिया। पीला पानी यह बताता है कि बाढ़ ने निचले इलाके में दस्तक दे दी है। नया बसाया कॉलोनी, जिस पर कई मंजिला मकान तक, लेकिन सड़क पर पानी का साम्राज्य, बाढ़ का साम्राज्य। लगातार उफनती नदी, हालांकि वर्तमान में आसपास के नदी में ठहराव, लेकिन बांध टूटने के बाद जो उत्तर का इलाका है केवटी से हवाई अड्डा की ओर, उसके कारण वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 के कई इलाकों में पानी आ गया। हमारे दर्शक ने इस तरह शूट किया, वहां के दृश्यों को कैमरे में कैद किया। यह बताया कि किस तरह बाढ़ का साम्राज्य निचले इलाके में जकड़ चुका है, आ चुका है। ये पीला पानी, जहां गंदा पानी जमा था कई दिनों से, उसमें बाढ़ का पानी आकर मिलता हुआ। और यहां तक स्थिति ये नए मकान, कुछ स्कूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एनएच के बगल का यह हिस्सा, रेलवे लाइन के बगल का, जिसमें पानी ने अपना साम्राज्य यहां स्थापित कर लिया। 2 दिनों से धार इधर ही आ रही थी और धीरे धीरे नाले से रिश्ता हुआ नदी का पानी आ गया वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 1 का भी कई इलाका, वार्ड नंबर 2 का भी इलाका, दर्जनों मकान इस बाढ़ के पानी में समा चुका है। हमने आपको एक दिन पहले दिखाया था किस तरह वार्ड नंबर 2 में पानी था। वार्ड नंबर 1 का भी कुछ इलाका बाढ़ग्रस्त है और लोगों की मांग की समीक्षा करे प्रशासन, सरकार। पीला पानी जब आता है तो बाढ़ की धार के साथ जो सरकारी राशि है 6,000 रुपया भी लेकर आता है। और इसमें राजनीति भी होती है, जद्दोजहद भी होती है, टकरार भी होता है, प्रमाण भी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में पानी कुछ हिस्से में आया तो उसे दूसरे लोग भी मांगते हैं। बाढ़ का जो स्थिति है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र किसे घोषित करें, क्या पानी घर तक आ जाए या चारों ओर से घिर जाए। तो ऐसी स्थिति में एक समय सरकार ने व्याख्या किया कि घर में पानी नहीं भी है और चारों ओर से निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं है तो आप बाढ़ प्रभावित माने जाएंगे। और ऐसे में खादान, चाहे वह ऊंचे वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी देना है। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली। अब खादान के बदले सरकार ने 3-3 हजार रुपया राशि, यानी 6,000 रुपया राशि, 3,000 खादान का और 3,000 आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। और उसके तहत खाते में यह राशि जाती है। और जैसे ही पानी, बाढ़ का पानी, पीला पानी आता है, उस समय जो कंप्यूटराइजेशन किया हुआ नेटवर्क से उसकी मांग होने लगती है। और ऐसे में सत्यता की पहचान, इसका निरीक्षण कि कहाँ पानी आया, कहाँ नहीं आया, यह एक चुनौती होती है प्रशासन, सरकार के लिए। मांग और चुनौती के बीच यथावत स्थिति से जांच के उपरांत राहत प्रदान करना, ये एक कठिन कार्य। बहरहाल मांग होने लगी, दर्जनों घर इसमें समाये हैं। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 8, 9, 23 की बात करें तो पश्चिम की ओर से इसमें भी दर्जनों घर हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जो जैसा 2020 में था, उससे 2.5 फीट कम है नदी। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात, जिलाधिकारी ने बिजली पंचायत का दौरा कर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना, एक सामुदायिक रसोई बढ़ाने के उन्होंने आदेश दिए तथा साथ ही पॉलीथीन सीट्स उपलब्ध कराने का भी निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया। और ग्रामीण इलाकों की स्थिति, बिजली पंचायत का दौरा किया, जो सदर का इलाका है, केवटी का इलाका और सदर का उत्तरी इलाका, यह ज्यादा प्रभावित है। 4 लेन के समीप काकड़ घाटी एवं खड़थुआ ग्राम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को दिए जा रहे भोजन के संबंध में वहां के रसोइया से भी बात की, पॉलीथीन सीट वितरण का भी देखा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को पीने का पानी चापाकल गड़वाने का भी उन्होंने निर्देश दिया।
उन्होंने पाया कि कई परिवारों को पॉलीथीन सीट दिया गया है लेकिन मांग के अनुरूप नहीं। उन्होंने सदर अंचलाधिकारी को इस संदर्भ में आदेश दिया। उनके साथ अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सादुल हसन, अंचलाधिकारी सदर इंद्रासन शाह भी उपस्थित थे। अब बात करते हैं पार्सल ब्लास्ट की। पार्सल ब्लास्ट मामले में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की टीम ने बंद कमरे में जानकारी ली, चश्मदीद से पूछताछ की। 7 लोग इस टीम में शामिल थे। तकरीबन आधे दर्जन लोगों से उन्होंने पूछताछ की। ब्लास्ट मामला, जी हां, पार्सल ब्लास्ट मामले में जो 17 जून को हुआ था दरभंगा स्टेशन पर, उस संदर्भ में कई चश्मदीदों से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। एनआईए की टीम में 7 लोग थे। इन्होंने गोपनीय तरीके से बंद कमरे में पूछताछ की। 7 सदस्यीय टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां एजेंसी के लोगों ने जीआरपी से कई जानकारी लेने के बाद स्टेशन के एक हाल में कई लोगों से पूछा। 11 बजे दरभंगा स्टेशन पहुंची एनआईए की टीम, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू किया। घटना के दिन मौजूद लोगों में से एक के बाद एक अलग अलग करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से उसने जानकारी प्राप्त की कि कैसे सामान उतरा, कब विस्फोट हुआ, क्या स्थिति थी। एनआईए के पूछताछ के बाद बाहर निकले चाइल्ड लाइन के एक सदस्य देवांशु नारायण ने बताया कि एनआईए की टीम उनसे घटना के दिन की जानकारी ली, मसलन क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में। देवांशु ने बताया कि उन्हें जो जानकारी थी उन्होंने सभी जानकारी एजेंसी को दी, सहयोग किया। यही सब चीज़ है क्योंकि हम लोगों के सामने हुआ था, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया था। और कोई विशेष कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? जो भी डिपार्टमेंट के थे उनसे बातचीत चल रही है, जैसे पार्सल हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया। कितने सदस्यीय टीम है सर? बाकी है अभी और भी बहुत कुछ देखेंगे। टीकाकरण का हाल, कोरोना के बाद किस तरह से 12 जुलाई से सोमवार से जो ऊपरी शैक्षणिक वर्ग है खोला गया, कहां क्या रही स्थिति। लेकिन ब्रेक लें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 5वें दिन भी नदी स्थिर, लेकिन चारों ओर फैले पानी ने शहर के आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में अपना पीला। केवटी सदर उत्तरी की स्थिति भी बाढ़ से काफी गंभीर। जिलाधिकारी ने बिजली पंचायत का किया निरीक्षण। और 95 दिन बाद छात्र छात्राओं ने किया प्रवेश। कोरोना गाइडलाइन के तहत कई जगह फूलों से स्वागत, प्रण कोरोना को परास्त करने का। अब बात करते हैं कोरोना की। एक सुखद खबर कि लगातार 4 दिन से कोई मौत नहीं हुई कोविड वार्ड में, ये अच्छी खबर। लेकिन अब भी 1.5 दर्जन लोग कोरोना से जिंदगी और मौत के बीच कोविड वार्ड में जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल ये खबर अच्छी, चाहे निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल, उसमें कहीं से भी मौत की सूचना नहीं। 4 दिन पहले रहमगंज दरभंगा शहर की एक महिला ने दम तोड़ा था और उसके बाद से मौत का सिलसिला थमा है। लक्ष्य शून्य। 8 अप्रैल के बाद लगभग 95 दिन बाद ऐसी स्थिति आई है कि लगातार 4 दिन से दरभंगा में कोरोना से किसी ने दम नहीं तोड़ा। ये एक अच्छी खबर, सुकून की खबर, सुखद खबर। हालांकि 1.5 दर्जन लोग अभी भी कोविड वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लक्ष्य सुन की ये एक ऐसी बीमारी है जो 0 जब तक नहीं हो तब तक 1 से 11, 11 से 111 हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इसका चक्र टूटे, चैन टूटे, इसी के तहत ये पटने वाली बीमारी और इसे 0 कैसे करें, इसी में पूरी दुनिया लगी हुई है।
बहरहाल सुखद खबर, 8 अप्रैल के बाद यह स्थिति आई है। 4 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को मौत हुई थी, फिर 10 अप्रैल, 11 और 13 अप्रैल से जो मुक्तिधाम में चिता जलनी शुरू हुई तो 44 दिन बाद बुझी थी और यहीं से कतार लग गई थी। लेकिन लक्ष्य शून्य का एक उम्मीद और उसे पाने में लगातार चिकित्सक से लेकर स्थानीय संस्था के लोग और चौतरफा टीकाकरण अभियान, जिसके कारण कोरोना से बचने की कवायद। और टीकाकरण अभियान वार्ड नंबर 1 से 26 तक 19 वार्ड छोड़ दे, 19 वार्ड में टीकाकरण में काफी कम लोग जुटे थे, वहां कैंप नहीं दिया गया। तो 1 नंबर से 26 नंबर वार्ड तक महाअभियान का यह जो खंड है वह चला सोमवार को, और अच्छी खासी संख्या में टीका केंद्र पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए। कोरोना को हराना है तो टीका एक वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार है और इसे लगवाने की अब चौतरफा होड़ एक अच्छा संकेत। टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। सूबे में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यानी 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, भले ही रुक रुक कर सही लेकिन लगातार अभियान। दरभंगा शहर में भी सोमवार 12 जुलाई को चला अभियान और इस अभियान में लगभग 7 से 8 हजार लोगों को वैक्सीन दी गई और चौतरफा लोग जुटे भी। ये एक अच्छी खबर। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण और इसके लिए सभी वर्ग से लोग जुटे। कोरोना को हराना है तो टीका वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार, जिंदगी के जंग में सबसे जरूरी, जिसे अब समझ रहे हैं लोग, और सहयोग चौतरफा तभी हम परास्त कर सकते हैं। बचकर धीरे धीरे कोरोना को, और स्वयं मास्क लगाकर अभी इंतजार करना होगा। जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है, पहला डोज लेने के बाद 84 दिन बाद और उसके 15 दिन बाद सामान्य स्थिति में वे कहीं सार्वजनिक समारोह या आने जाने के लिए अहर्ता रखेंगे। ऐसी परिस्थिति में टीका महत्वपूर्ण है जिंदगी के इस जंग में।
अब बात करते हैं जिंदगी को पटरी पर धीरे धीरे लाने की कोशिश। अनलॉकडाउन 4 में 6 अगस्त तक तो है, लेकिन ऊपरी जो कॉलेज और इंटर है उसे कोरोना गाइडलाइन के तहत खोला गया है और लगभग 100 दिनों के बाद 5 अप्रैल से शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया था। तो 95-96 दिन के बाद एक रफ्तार जिंदगी और शैक्षणिक की रफ्तार पटरी पर धीरे धीरे ही सही लाने की कोशिश। कई जगह तो फूल माला से गेट को, द्वार को सजाकर स्वागत किया गया। 95 दिनों बाद कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये रौनक दिखी, चहल पहल दिखी शैक्षणिक संस्थानों में। 11वीं एवं 12वीं की क्लास का शुभारंभ हुआ सोमवार से। 5 अप्रैल से इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत 50% छात्र छात्राओं और वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन इत्यादि के साथ पूरी तैयारियां कर संस्थानों को खोला गया है। जिंदगी की गाड़ी, शैक्षणिक गाड़ी पटरी पर लाने की कवायद। बिहार के सभी जिलों में 11वीं 12वीं क्लास के लिए संचालन करने हेतु सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। विद्यालय खुले और साफ सफाई हुई, सैनिटाइज हुआ, सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था की गई। 50% छात्र छात्राओं के साथ पठन पाठन का कार्य, लेकिन बच के कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना। कोरोना एक महामारी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चौपट और सबसे ज्यादा हैमर इसने शैक्षणिक व्यवस्था पर ही किया है। जहां स्कूल कॉलेज से लेकर कोचिंग संस्थान तक बंद है, ऐसे में छात्रों का भविष्य भी अधर में है। उसे धीरे धीरे पटरी पर लाने की कवायद और इसी के तहत अनलॉकडाउन में 12 जुलाई से सरकार ने संभल कर फूक कर व्यवस्था कर इसे खोलने का आदेश दिया। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निचले वर्ग में भी छात्र छात्राएं एक बार फिर आएंगे, स्कूल गुलजार होंगे, ऐसी संभावना है। कोरोना से जंग लड़ने के बाद 95 दिनों बाद इन लोगों की उपस्थिति कई जगह MLSM कॉलेज की बात करें तो यहाँ फूलों से सजाया गया इस परिसर को, स्वागत किया गया छात्र छात्राओं का जिन्होंने 95 दिन तक कोरोना से जंग लड़ी। जी हां, लगातार एक जोश, एक उमंग, कोरोना को हराकर आए हुए वीरों एवं को प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, वर्षा डॉक्टर विनय कुमार झा, SOD केवल कांत झा इत्यादि ने भव्य स्वागत किया। प्रवेश द्वार को गेंदा के फूलों से आकर्षक तरीके से सजाया गया था। छात्र छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान कोरोना से जंग जीतने की बधाई। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष और सफलता कैसे पाए, टिप्स बनाकर उन्होंने मनोबल को बढ़ाया और कहा कि इंसान का ये फतह है, ये जंग है जिसमें जीत कर आप आए हैं। वेलकम इन कॉलेज और स्वागत है। आप जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएं, पटरी पर लाएं, सोशल डिस्टेंस बनाकर कोरोना को हराए। एक अच्छा, एक शुभ संकेत 95 दिनों बाद ये लोग आए हैं। लापरवाही ने ही कोरोना की दूसरी लहर को आने का मौका दिया, जिसने कहर बरपा दिया। ऐसी चूक ना हो, ऐसी भूल ना हो। एक संवाद, एक संकेत, युवा के हाथों में भविष्य किस तरह कोरोना से निपटना हो। सदी में ये एक बार आया है, 1918 के बाद, स्पेनिश फ्लू के बाद। 2020 में इसने दस्तक दिया, 2021 में इसने कहर बरपा दिया। लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेवारी शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं की, और एक स्वागतम, एक उम्मीद की किरण कि इस जंग में जीत हमारी होगी, हार होगी कोरोना की। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 5वें दिन भी नदी स्थिर, लेकिन चारों ओर फैले पानी ने शहर के आधा दर्जन वार्डों के निचले इलाकों में अपना पीला। केवटी सदर उत्तरी की स्थिति भी बाढ़ से काफी गंभीर। जिलाधिकारी ने बिजली पंचायत का किया निरीक्षण। और 95 दिन बाद छात्र छात्राओं ने किया प्रवेश। कोरोना गाइडलाइन के तहत
कई जगह फूलों से स्वागत, प्रण कोरोना को परास्त करने का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।